इस मंडी में हो रही है किसानों को परेशानी। किसानों को साइलों में अपना गेहूं लेकर जाने पड़ेगा कि कर रहे हैं बात। रविवार को फरमाना के खरीद केंद्र पर किसानों के गेहूं की खरीद शुरू न होने को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही बैठक की। किसानों का कहना है कि खरीद केंद्र पर अभी तक गेहूं की खरीद शुरू नहीं की गई है, जिसके कारण किसानों को परेशानी हो रही है। उन्हें साइलों में अपना गेहूं लेकर जाने की बात कही जा रही है। ऐसे में रविवार को किसानों के साथ ही कई यूनियन के नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर बैठक की और इस दौरान सरकार के प्रति नाराजगी जारी करते हुए कहा कि खरखौदा के फरमाना गांव में कहने को तो खरीद के अंदर सब यार्ड का दर्जा दिया है, लेकिन यहां पर अभी तक भी खरीद नहीं की गई है। पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की समस्या का सामना किसानों को करना पड़ा था। वहीं इस बार भी अभी तक वारदाना नहीं मिलेगा की बात कही जा रही है, जिसके कारण अब तक अनाज मंडी में खरीद शुरू नहीं हुई है। ऐसे में किसानों ने फैसला लिया कि जल्दी अगर खरीद के अंदर पर गेहूं की खरीद को शुरू नहीं किया जाता है तो वो साइलों के सामने जाकर ताला लगाकर बैठ जाएंगे। वहीं इसी मामले में खरखौदा मार्केट कमेटी सचिव जगजीत का कहना है कि किसी भी किसान को कोई समस्या नहीं होने दी जा रही है। किसान की मर्जी है कि वो चाहे तो अपने गेहूं को साइलों में लेकर जा सकते हैं या फिर आढ़तियों के पास दे सकते हैं, लेकिन किसानों को कोई समस्या नहीं होने देंगे। यहाँ पर फरमाना मंडी के अंदर डीएम एफसीआई व डीसी सोनीपत डॉक्टर मनोज कुमार ने वरदाना देने से मना कर दिया गया है। उन्होंने कहा है मौखिक रूप से कि आपको वरदाना नहीं मिलेगा, आपने पूरा का पूरा गेहूं मंडी से खुला उठवा करके साइलों में भेजना है। हम साइलों में माल भेजने से इनकार नहीं कर रहे, माल ले जाओ, लेकिन वरदाना प्रोवाइड कराना चाहिए। मेन मुख्य समस्या क्या है कि हरियाणा सरकार ने जो किसानों का पोर्टल तैयार किया है, उस पोर्टल के आधार पर ही सारा माल तुलने के बाद ही गेट पास जनरेट होगा। अगर हम लूज माल बेचते हैं तो उसका वजन नहीं होगा और गेट पास नहीं कटेगा। और वहाँ जाके जो अगर गेट पास कटे है 4 क्विंटल या 6 क्विंटल ज़्यादा है या 4 क्विंटल कम है गाड़ी के अंदर, तो उस पूरी गाड़ी की पेमेंट रुक जाती है। पेमेंट बाई पोर्टल नहीं हो पाएगी। बाई पोर्टल पेमेंट नहीं होगी तो 20, 22 या 25 गाँव की मंडी है, इस कारण से किसी भी किसान की पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो कृपा करके सरकार से अनुरोध है कि इन 22-25 गाँव के जितने भी किसान हैं इनको तंग न किया जाए, परेशान न किया जाए, जिससे कि ये किसान रोड पे या कहीं डीसी साहब के या सेंटर में कहीं भी जा कर के अपनी आवाज़ उठाएं। इसलिए इस समस्या का निवारण डीसी साहब से अनुरोध करते हैं बहुत जल्द किया जाए और वरदाना प्रोवाइड किया जाए, जिससे मौसम खराब होने के कारण न तो किसान परेशान हो और न सरकार परेशान हो और हम अच्छी क्वालिटी गवर्नमेंट को गेहूँ की प्रोवाइड कराएं। कब आप डीसी साहब से मुलाकात हुई थी? तो कुछ और हमारी डीसी साहब से 3 बार मुलाकात हो चुकी है। डीसी साहब ने यही कहा कि सिर्फ फरमाना मंडी के लिए वरदाना प्रोवाइड नहीं कराएंगे, अदर बाकी जितना भी स्टेट है उसके लिए वरदाना हमारे पास पर्याप्त है। हम फरमाना मंडी को नहीं देना चाहते, जबकि वो लिखित रूप में ये नहीं दे रहे कि मंडी बंद है, जबकि मंडी स्टार्ट है। मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, लाइट बिजली पानी की व्यवस्था है, सभी आड़ती बैठे हैं, तिरपाल झरने तंबू पानी की अपनी व्यवस्था करके बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी माल आ रहा है, काम चल रहा है, गेट पास जनरेट हो चुके हैं। लेकिन हरियाणा सरकार का जो एक अधिकारी है जो सोनीपत बैठता है, डॉक्टर मनोज कुमार डीसी साहब हैं, इनसे अनुरोध है कि ये आप अपनी इस चीज़ को पर्सनल तौर पर न ले, एक सामूहिक तौर पर आप जनता के प्रतिनिधि हो, इस जिले के मालिक हो और आपका दायित्व है कि इस जिले की जितनी भी समस्याएं हैं उनका निवारण करके उनको सुगध चलाएं। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं सभी किसान के मंडी को सुचारू रूप से चालू किया। लगभग कितने गाँव का गेहूँ यहाँ पे आता है? यहाँ 22 से 27 गांव का गेहूँ आता है लगभग। डीसी साहब ने बोला था कि तुम किसानों को बड़गड़ा रहे हो, इस कारण से किसान साइलों में नहीं जा रहा। 3 दिन से मंडी बंद है, 3 दिन का साइलों का रिकॉर्ड उठा करके देख लिए, एक दिन 50, एक दिन 40, आज 6 ट्रेली गई हैं। अगर हम ऐसा कर रहे होते, किसान को हम गुमराह कर रहे होते, तो किसान अपने आप नहीं पहुँच जाते। हमने 3 दिन से मंडी बंद कर रखी है। आप जाके रिकॉर्ड देखो, मौखिक रूप से मत बोलो, लिखित में दो और लिखित में लो। एलोम के साथ कोने दादाजी उड़े जैसे जिस भाई ने 15 क्विंटल गेहूँ बेचना है अपना, वो पूरे 3000 रुपये करा कितने देगा, जिसके पास साधन भी नहीं, जिसका बुग्गी जो टाइप ना आड़े ताई भी मांग कर लिया हुआ है, तो उड़े इतनी दूर क्यों कर जाएगा? 10 क्विंटल 15 क्विंटल जिसने बेचने हैं। कहाँ बनाए गए साइलो? ये उड़ा मुआना है जी, वहाँ पे मंगवाया जा रहा आपका गेहूँ? हाँ जी, 14 किलोमीटर पड़े जी, तो 14 किलोमीटर का 3-3 हजार रुपये किराया ले है। जिसने 10-15 क्विंटल गेहूँ बेचना है जी, वो 3000 रुपये किराया दे देगा, फिर पूरा दिन उड़ा खड़ा रहना।
वो एक दिन खड़ा रहना, 2 दिन खड़ा रहना। ये समस्या है जी। अरे ये फिर इतने व्हीकल लीजिए जिसने क्यों कटवाना हो, किस किस की ट्रेली के मांगेगा। वो किसान मरिया पड़ा पहले ही। आपका नाम भाई? राजू है जी। भाई हम किसान यूनियन को बुला रहे हैं, अगर यूँ समाधान नहीं होया अगर 16 आगे धरना दे देंगे। हम गेट आगे बैठ जाएंगे जो गेट वो आगे हल्ला नहीं बैठ मार दो जाएंगे है। 10,000 आदमी। उसका ताला ला जाएंगे जी उसके गेट का, हम उड़े पड़े रहेंगे और के करना ताला ठोको उसके। अगर जा जो समाधान नहीं हुआ हम उड़े ताला मार कर उड़े उससे क्या कर टेंट मारोगे। गवर्नमेंट की गलत नीति है, आड़तिया ने भी खत्म करना था और जमींदार ने भी खत्म करना था। वह एक 20 क्विंटल गेहूं 2 दिन तक उड़ा लेगा, कौन बैठेगा और कितना किराया देगा उसका। इसमें ये भी डिमांड थी गेहूं नहीं तरवा जी, सारे किसान खड़े सारे परेशान हो रहे। हम मार दो को जरिया नहीं, हम दौड़े जाकर बैठेंगे और क्या करना है। तुम ये लदुआ भी देंगे, लेकिन इन गाँव में इस तरह कराओ किसान वाला तो इन वगैरह जी आइए पड़ी है सारी, सब कुछ आई पड़ी है। अड़िया खड़िया अड़ जा सारे किसान लिख के दे दे, समस्या को ना हो, पेमेंट का जिम्मेवार मैं हूँ, हम खुला लोड कराओगे दे लेगा तुम्हें। तू दे भाई अधिकारी, तू हम तेरे तलट से साढ़े का। एक तो सबसे पहले मैं उस चीज़ का वो नहीं कि भाई मैं लिख के, और दूसरी बात क्यों तो तू खरीदेगा भाई। पोर्टल के थ्रू FCI की पेमेंट नहीं होती, डायरेक्ट पेमेंट होती है, डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम। आज तो लग कर दाखिल करो दादे, अभी ये कंडीशन है हमारे पे। कंडीशन मैंने सुबह में बताई थी कि भाई यहाँ से खुला जाएगा खरीद के बाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।